तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। गिवन अ सबसेट एस ऑफ एक्स, लेट दिस थिंग डिनोट्स द इंटीरियर ऑफ एस, पार्शियल डेल ऑफ एस डिनोट्स द बाउंड्री ऑफ एस एंड एस बार डिनोट्स द क्लोजर ऑफ एस। ठीक है। तो अब हमें बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस इनमें से केवल एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कहने का मतलब इनमें से कोई एक गलत है, बाकी के तीन सही हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है, हम इसमें वन बाय वन ऑप्शन एनालाइज करेंगे। तो ऑप्शन एनालाइज करने से पहले हम जान लेते हैं कि इन ऑप्शंस में बेसिकली दिया हुआ क्या है। हमें इसमें क्या क्या मैंशनड है। इसमें ये इंटीरियर के बारे में मैंशनड है, क्लोजर के बारे में मैंशनड है, सेट ए के बारे में मैंशनड है, इसकी बाउंड्री के बारे में मैंशनड है, और मीन्स बेसिकली इंटीरियर, क्लोजर और बाउंड्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री होती क्या है। ठीक है, तो बाउंड्री हम सबसे पहले बताएंगे कि बाउंड्री क्या होती है। तो बाउंड्री हमें किस चीज़ की बतानी है? बाउंड्री हमें एक सेट की बतानी है। तो हम पहले ये जानेंगे कि सेट की बाउंड्री होती क्या है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम सबसे पहले ए की बाउंड्री डिफाइन करते हैं। तो ए की बाउंड्री किस तरह से डिफाइन होगी? हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक ए है, ए सबसेट है एक्स का। एक्स क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस मेंशन्ड है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है, और ये इसका एक सबसेट है एक्स का। ठीक है, अब हमें इसकी बाउंड्री बतानी है। तो बाउंड्री बताने के लिए हम इसे इस तरह से मीन्स एक एनालॉजी बना सकते हैं। एक एनालॉजी किस तरह से? हमें हमें इसकी बाउंड्री बतानी है। तो बाउंड्री बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसे ऐसे मान लेते हैं, ए एक घर है और एक्स एक दुनिया है। ठीक है, अब इस दुनिया में केवल एक घर है ए। अब हमें बताना है कि ए की बाउंड्री क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? हम इस एक्स को, इस दुनिया को ए के टर्म्स में डिफाइन करेंगे, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम इस दुनिया को ए के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं हम ऐसे? अगर ये एक दुनिया है, ठीक है, तो हम इस दुनिया को ए के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ए के अंदर क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि घर के अंदर क्या चीज़ है। घर के अंदर उसका इंटीरियर है, और घर के अंदर के अलावा क्या है? घर के बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, इट मीन्स घर के बाहर की चीज़ें हैं, और घर के अंदर और घर के बाहर के बीच में क्या है? दीवार है। ठीक है, घर की। तो वो क्या हो गया? इसकी बाउंड्री हो गई। ठीक है, तो ये जो डेल ए है ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। ठीक है, अब 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 ये जो तीनों सेट्स हैं, इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट ए और डेल ए, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। क्लियर? अब अब हमें ए को डिफाइन करना है। ए क्या है? एक घर है। अब एक घर कैसे बना होता है? घर घर बनने के लिए घर के अंदर की चीजें होनी जरूरी है और घर की दीवार होना जरूरी है। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन डेल ऑफ ए, मतलब घर के अंदर क्या है और घर की दीवार, अंदर की चीज और दीवार को जोड़ देंगे तो घर आ जाएगा। क्लियर? अब हम डिफाइन करेंगे कि बाउंड्री क्या है। तो इस चीज से बाउंड्री क्या आ गई? बाउंड्री क्या आ गई? ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए, या फिर आप ए में से इसका इंटीरियर निकाल देंगे तो ये बाउंड्री आ गई। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया इसे बाउंड्री डिफाइन करने का। अब हम इस बाउंड्री को दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे। दूसरी तरह से हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक घर है ए। ठीक है, इसके अंदर एक आदमी रहता है, इसका नाम ए ले लीजिए, स्मॉल है। इसके बाहर एक आदमी रहता है बी। ठीक है, अब इस आदमी के लिए ये वाली जो वॉल है, ये दीवार जो है, ये बाउंड्री इसके घर का हिस्सा है। दैट मीन्स इसके लिए ये इसका हिस्सा है, और बी के लिए बी के लिए ये वाली दीवार इसका हिस्सा है। तो इसके लिए क्या होगा? ये जो एक्सटीरियर है, तो एक्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके अंदर वाले के लिए और बाहर वाले के लिए, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो कॉमन के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये। और दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज़ है? ये चीज़। तो ये क्या है? बेसिकली ये बाउंड्री है। ठीक है, तो हम बाउंड्री को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बार एक्स माइनस ए बार। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स आ गए।
तो हमारे पास दो मेथड्स आ गए बाउंड्री को डिफाइन करने के। एक मेथड एक इस तरह से लिखा जा सकता है कि आप ए में से उसका इंटीरियर निकाल दीजिए, या फिर आप उसके ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार का होल क्लोजर। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं कि हम बाउंड्री को या तो इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से लिख लें। तो हमारे पास हमने दो तरह से डिफाइन कर ली थी बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, हम दो तरह से इसे लिख सकते हैं। बाउंड्री हो सकती है, बाउंड्री ऑफ ए कैन बी डिफाइंड एज ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए। दूसरा मेथड हो सकता है ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए क्लोजर। ठीक है, ये हो गया। अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये वाला ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी चेक करते हैं सबसे पहले। तो सी क्या है, हमें चेक करना है कि क्या ये, हमें चेक करना है चेकिंग डेल ए चेक, हमें ये चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें काउंटर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। काउंटर एग्जांपल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप एक्स को आर ले लीजिए, एक्स को आर ले लीजिए और ए को ले लीजिए 0 1 यूनियन, सॉरी क्लोज ले लीजिए सर, यूनियन 2, ये ले लीजिए। ए ये सेट है और एक्स आर ले लीजिए। आर पर जो टोपोलॉजी है, आर पर आप यूक्लिडियन टोपोलॉजी ले लीजिए विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी, यूक्लिडियन टोपोलॉजी ले लीजिए। क्लियर। तो हम सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए की बाउंड्री निकालते हैं। ए की बाउंड्री निकालने के लिए हम इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि ए की बाउंड्री क्या है। ए की बाउंड्री जो होती है वो बेसिकली एजेस होते हैं। तो इसकी बाउंड्री जो आ जाएगी, इसकी बाउंड्री आ जाएगी 0 1 2। ये देख के भी पता लग रहा है बट हम इसे बाय डेफिनेशन लाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो ए बार जो आ जाएगा, ए बार क्या आएगा, ए यूनियन। ठीक है, तो हम वैसे आ जाता है, तो इसकी जो बाउंड्री आ जाती है ये आ जाती है, बट हम इस बाउंड्री को हम इससे लाएंगे इस डेफिनेशन से। तो बेसिकली क्या है, हमें ये बाउंड्री बतानी है। तो बाउंड्री के लिए हमें ए बार पता होना चाहिए और उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर पता होना चाहिए और ए का क्लोजर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए ये सेट दिया हुआ है, तो इसका ए क्लोजर क्या आ गया। तो ए क्लोजर क्या होता है, बेसिकली डेफिनेशन लगा लेते हैं इसकी। ए बार की जो ए क्लोजर की डेफिनेशन होती है ए यूनियन ए डैश। ए डैश क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स, या फिर इसे डिराइव सेट भी बोल सकते हैं। ये डिराइव सेट है और ये सेट है। ठीक है, तो ए क्या है, ए हमारे पास यूनियन 2 है और इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं, इसके जो सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, 2 को छोड़ के सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। इसके 2 लिमिट पॉइंट नहीं है। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या आ जाएगा, तो इसका जो क्लोजर आ गया, इसका क्लोजर वापस ए आ गया। अब एक्स माइनस ए क्या है, एक्स माइनस ए निकाल लेते हैं। एक्स माइनस ए क्या आएगा, अगर हम इसका आर में से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। अब जब हम इसका क्लोजर लेंगे तो ये सब क्लोज हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल, यूनियन ये भी क्लोज हो जाएंगे, यूनियन ये भी क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये आ गया। ठीक है, तो ए बार इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए बार क्या आ गया, 0,1 यूनियन 2 इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू 0
यूनियन 1 to infinity। तो इसके पॉइंट्स जो कॉमन आएंगे वो आएंगे 0, 1, 2। और ये बाय डेफिनेशन क्या है? ये बाय डेफिनेशन है डेल ए। तो बाउंड्री क्या आ गई इस सेट की? इस सेट की जो बाउंड्री आ गई, इस सेट की बाउंड्री ये आ गई 0, 1, 2। ठीक है, अब इसका इंटीरियर क्या है यही निकाल लेते हैं हम। इसका इंटीरियर क्या है इस सेट का? इस सेट का इंटीरियर, ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा। इंटीरियर आएगा इसका, इंटीरियर आएगा ओपन इंटरवल 0, 1। और इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या आ गए? इसके एजेस होते हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ ही लिख लेते हैं। तो इंटीरियर ऑफ ए क्या है? 0, 1। तो इसकी जो बाउंड्री है इंटीरियर की, बाउंड्री ऑफ इंटीरियर क्या आ गया? ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 0, 1, 2 is not contained in 0, 1। It means del of A is not contained in del of interior of A। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई। इट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब हम अगर ये डिस्कार्ड हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स ये सिंगल करेक्ट, मतलब ये गलत है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू है। इट मीन्स ये जो ऑप्शंस हैं A, B एंड D ये नेसेसरीली ट्रू है, नेसेसरीली ट्रू है। इट मीन्स ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो ऑप्शंस है ये एज अ जनरल रिजल्ट भी यूज हो सकते हैं। तो हम 1 by 1 इन तीनों ऑप्शंस को प्रूव करेंगे, A, C और D को हम 1 by 1 प्रूव करेंगे। तो अब हम 1 by 1 इन तीन ऑप्शंस को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को प्रूव करेंगे कि इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर। तो कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम फॉर कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्स माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट ए को ए सी से डिफाइन कर लेंगे, डिनोट करेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है, प्रूफ ऑफ ए। प्रूफ ऑफ ए में क्या प्रूव करना है? या फिर हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेन्ड इन ए बार का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। सो हम इसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करने के लिए लेट वी लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा बी द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो ओमेगा है ये इंडेक्सिंग सेट ले लिया हमने कोई भी, ये कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब हम जानते हैं जो इंटीरियर होता है किसी भी सेट का, से इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए जो होता है वो होता है लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेनिंग ए। क्लियर? सो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा इन सभी का यूनियन, लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा वी लैम्डा। ये आ गया। तो इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? सो अगर हम इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? इस होल का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा? इसका होल का कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा वी लैम्डा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ से क्या आ जाएगा? वी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो वी लैम्डास थे ये ओपन सबसेट्स थे ए कॉम्प्लीमेंट के, तो ये क्या आ जाएगा? वी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट ये क्या आ गया? ये हो गए क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, सिंस वी लैम्डास आर ओपन सबसेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, so
V lambda complement are closed supersets of A, closed supersets of A. अब नाउ तो हमारे पास क्लोज सुपरसेट आ गया, ये हो गए इसके क्लोज सुपरसेट्स। तो हमारे पास एक कलेक्शन आ गया, कलेक्शन क्या आ गया, वी लैम्डा कॉम्प्लीमेंट लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा इज अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड supersets of A, कलेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। अगर ये कलेक्शन ऑफ क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए है, हम जानते हैं कि जो ए क्लोजर होता है वो होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ए। सो ए बार क्या आ जाएगा, ए क्लोजर क्या आ जाएगा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए कंटेनिंग ए। और इनमें से हम इन ओपन सबसेट, इन क्लोज सुपरसेट्स की हेल्प से हम सबसे छोटा सेट कौन सा होता है, इनमें से सबसे छोटा सेट होता है इंटरसेक्शन। तो हम क्या कर लेंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू ओमेगा वी लैम्डा क्लोजर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। बट इसकी हेल्प से ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से किसके इक्वल आ गई, यहाँ से इक्वल आ गई इसके इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या आ गया, ए बार इक्वल्स इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, ए बार का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बच जाएगा बाहर, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, हमारे पास क्या प्रूफ आ गया, इक्वल्स इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हम नोटेशंस में वापस चले जाते हैं, तो ये क्या आ गया, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल्स एक्स माइनस ए बार। तो हमें ये तो प्रूफ करना था, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हमने क्या प्रूव कर लिया था, हमने प्रूव कर लिया क्या, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास, हमने क्या प्रूव कर लिया, हमने कुछ बड़ी चीज़ प्रूव कर ली है। तो अगर ऐसा होता है तो इसके दो चीज़ें होती हैं, क्या, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ, एक तो ये चीज़ हो जाएगी और एक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो होता है, तो ये वाली चीज़ यहाँ से प्रूव हो गई, ठीक। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में शो करना है ए बार। तो ये तो सिंपली ए क्लोजर की डेफिनेशन से आ जाएगा। ए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन विद इट्स डिराइव्ड सेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो अब हमें ऑप्शन थर्ड प्रूफ करना है। तो ऑप्शन थर्ड प्रूफ करने के लिए हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या रिजल्ट प्रूव कर लिया था, हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया था इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए क्लोजर का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमने यहाँ पर रिजल्ट प्रूव कर लिया था। अब हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो हमें इसे प्रूव करने के लिए क्या शो करना होगा, अगर कोई एलिमेंट x है, वो डेल ए बार का एलिमेंट है, तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि इट विल ऑल्सो बिलोंग्स टू डेल ए। ये क्या होगा, ए बार एक्स माइनस, हमें ये शो कर देना है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो हम चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू डेल ए बार, देन बाय डेफिनेशन बाउंड्री की, तो डबल बार इंटरसेक्शन ए बार के कॉम्प्लीमेंट का होल बार, ठीक है। सो एक्स बिलोंग्स टू, जिसका डबल बार ले लो तो वो सिंगल बार के इक्वल ही होगा ए। क्लियर।
तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, हमारे पास यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू ए बार एंड x बिलोंग्स टू ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमारे पास ये आ गई कि हमें ये इसके अंदर चला गया। अब हमें बताना है कि x जो है वो इसके अंदर जाएगा, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। तो ये इसका होल क्लोजर है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्लोजर की डेफिनेशन लगाएंगे। ये क्या आ जाएगा, सेट अलोंग विद इट्स लिमिट पॉइंट्स, इसका ही डिराइव सेट आ गया, डिराइव सेट आ गया। तो ए बार का होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल है, यहाँ से इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का डिराइव सेट। इंटीरियर के अंदर आपने उसके लिमिट पॉइंट्स जोड़ दिए, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, ये पूरा सेट क्लोज्ड हो गया। जैसे ये क्लोज सेट हो गया, क्लोज सेट जो होता है वो अपने क्लोजर के इक्वल होता है। अगर ये क्लोज सेट अपने क्लोजर के इक्वल है तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये जो सेट है ये क्लोज्ड है, इंटीरियर का क्लोजर क्या होता है, वो सेट का ही क्लोजर होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा जा सकता है तो इट मीन्स ये ऐसे लिखा जा सकता है, इट मीन्स x आपका चला गया x माइनस ए बार के अंदर, क्लियर। हमारे पास x ऑलरेडी ए बार के अंदर था, तो यहाँ से x किसके अंदर चला गया, यहाँ से x ए बार के अंदर चला गया और वहाँ से x माइनस ए बार के अंदर चला गया। और ये क्या है बाय डेफिनेशन, ये है बाउंड्री, इट मीन्स x बिलोंग्स टू डेल ए। तो यहाँ से क्या चीज़ आ गई, यहाँ से चीज़ आ गई कि अगर हम इसके अंदर लेके चलें तो x जो है वो इसकी बाउंड्री के अंदर आ जाएगा, इट मीन्स डेल ए बार इज कंटेन्ड इन डेल ए। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं ये एज अ जनरल रिजल्ट प्रूव हो सकते हैं, और इसकी जगह हम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, ये वाला।